परनोट रामबन में जमीन धंसने के कारण करीब 2 दर्जन घरों को नुकसान हुआ है। इसके कारण वहां के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वीरवार शाम को वहां पर करीब 2 दर्जन घरों में मामूली दरारें आ गई। देखते देखते दरारें ज्यादा फटना शुरू हो गई। बाद में लोग घरों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते वहां से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के 3 से 4 खंभे भी पूरी तरह से टूटकर जमीन पर गिर गए। रोड भी कुछ फुट तक धंस गया है। वहां प्रशासन की ओर से अभी तक मदद न मिलने से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सिविल क्यूआरटी के वॉलंटियर और स्थानीय युवाओं की मदद से घरों का सामान बाहर निकाला गया है। प्रशासनिक अधिकारी आए तो थे, लेकिन वह भी केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर आए। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी अधिकारी जहां पर नहीं पहुंचा जो कि लोगों की सुध ले सके। लोगों में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सब चीज़ें नेचुरल है, इसमें किसी को कसूरवार ठहराएंगे नहीं। लेकिन कल की डेट में हमने देखा लगभग 5 बजे के आसपास मैं घर से बाहर दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया तो मुझे कॉल आ गया कि घर में कुछ क्रैक्स डेवलप हुए हैं। और जब मैं घर पहुंचा तो नॉर्मल से क्रैक्स थे, माइनर क्रैक्स। और मैंने कहा कि चलिए हम रात को स्टे करते हैं, सुबह हम यहाँ से वैकेट करेंगे। लेकिन 40-45 मिनट में मैंने देखा कि मोहल्ले में लगभग एक अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मेरे घर पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दाएँ बाएँ लगभग 23 घर इसमें अभी तक इसकी जद में आए हैं। एक रिसीविंग स्टेशन है जो पीडीडी का, क्योंकि आप देखेंगे इस बेल्ट में बूल संगलदान या फिर गांधी में कल से ही जो है पावर का कट है। उसके साथ साथ में यहाँ 220 केवी की जो ट्रांसमिशन है उसके भी लगभग 4 से 5 टावर डैमेज हुए। अभी भी आप देख सकते हैं कि इस तरफ में कितना काफी नुकसान हुआ है। देखिए जनाब परवेज साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद फोटो शूट के लिए यहाँ पे आई है। कल हालांकि जिस वक्त इंसिडेंट हुआ सिविल क्यूआरटी को मैंने कॉल किया, सिविल क्यूआरटी यहाँ पर पहुंची। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे तहसीलदार साहब एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक लाइन में कतार में खड़े होकर फोटोग्राफ्स लिए और यहाँ से वापस निकल गए। हालांकि उस वक्त अगर हम देखते सिचुएशन इस तरह की थी कि जो सामान इस वक्त हमारे घरों के अंदर पड़ा हुआ उसे बाहर निकाल पाते, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जब यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सिविल क्यूआरटी के साथ में उम्मीद है जो के लोग थे, यहाँ के लोकल्स भी यहाँ पर आए हुए थे जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक हमने देखा, हालांकि अगर रात को आप 2-3 बजे इंतजाम करते हैं, इंसिडेंट अगर 5 बजे होता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन का फोटो सेशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी भी आप देख सकते हैं, टाइम देखें आप, लगभग अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पे पहुंचा नहीं है। हाँ, यूटीडीआरएफ को हमने इन्फॉर्म किया, उनके लोग रेस्क्यू टीम है कितने? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि जब यहाँ पे कल उम्मीद एनजीओ के लोग पहुंचे थे, लोकल्स थे यहाँ पे, और उसके बाद हमारे सिविल क्यूआरटी रामबन के लोग थे, उन्होंने तब तक ही रेस्क्यू कर पाया जो जानवर वगैरह माल मवेशी हमने पाले थे। क्योंकि इस एरिया की जब आप बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहीं बल्कि 60% लोग ऐसे हैं जो एग्रो एलाइड सेक्टर से जुड़े हैं, जिनका रोजगार जो है माल मवेशी या फिर खेती बाड़ी से है। उनकी ज़मीनें तबाह हो गई। माल मवेशी को तब तक ही निकाला गया जब तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए नहीं थे। जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे पहुंचे तो बंदिशें लग गई कि जनाब ये अनसेफ जोन है, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हालांकि इस एरिया को आप देखेंगे, जैसे आपने कहा कि हम डुक्सर की बात करें, हम हालवगन की बात करें, हम थनाड़ी की बात करें, ढलवास हमारे पास है, गुंडी दाड़म हमारे पास है, ऐसे एरिया है जो हमने देखा कि जनाब ठीक है सिंक हो रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा और परवेज भाई, ये शायद आपने उस ट्वीट को अच्छे से पढ़ा नहीं है। वो जो एम्बुलेंस थी वो गूल रोड जो डिस्कनेक्ट हुआ है, इस वजह से डैमेज हुआ है, उनके लिए है। हमारे लिए जो यहाँ के विक्टिम्स हैं, जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कोई ट्वीट आया नहीं है। आप अगर उसको बारीकी से देखेंगे, ये बताया गया था कि गूल रोड का एक बड़ा स्ट्रेच डैमेज हुआ है। हमने वहाँ पे जो है मैजिस्ट्रेट वगैरह लगा दिए हैं, पुलिस वहाँ पे काम कर रही है, वॉलंटियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी हादसे के कोई रिलीफ वाली बात मैंने तो देखी नहीं, क्योंकि जहाँ आप कहेंगे टेंट्स वगैरह, हमारे तो रात को 6 से 7 फैमिलीज हमारे पास 23 जो घर है वो धंसने का यहाँ पर का है। और आप देखेंगे कितने हेक्टर्स ये ज़मीन धंस गई, जिसमें यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन भी एक था। अभी इमीडिएटली यहाँ पर 200 से 300 लोग बेघर हो चुके हैं। कल शाम से वो भूखे हैं, प्यासे हैं, सामान बाहर पड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साधी सोई हुई है। कम से कम हमारी ये मांग है सिंपल तरीके से, ये जो लोग हैं इनके लिए कम से कम खाने का इंतजाम और रहने का इंतजाम इमीडिएटली कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डीसी रामबन नहीं, कोई एसएसपी नहीं है। अगर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर यहाँ पर किसी जानी नुकसान का होता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई है तो एनजीओ है, लोकल लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि इमीडिएटली इनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट किया जाए, इनके लिए रहने का और खाने का इंतजाम किया जाए। उसके बाद एक ज्वाइंट टीम बनाए इंस्पेक्शन के लिए, जो देखे कि इनके जमीन किस तरीके से, कितना जमीन का नुकसान हुआ है, पेड़ उसमें कितने थे और घर कितने थे, उस तरीके से इनको कंपनसेट किया जाए।
मैं तंजीम आइमा मसाजिद ज़िला रामबन का ज़िम्मेदार यहाँ परनोत ए जहाँ पे ज़मीन धंसने का वाक़या रात रोनमा हुआ मौजूद हूँ और यहाँ अभी तक ज़मीन खिसक रही है, धंस रही है और लोगों ने अपने जान को तो बचाया लेकिन माली एतबार से बहुत नुकसान हुआ और ये सिलसिला अभी तक चल ही रहा है। इसके लिए हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को सब्र व तहम्मुल और इस्तिकामत व साबित कदमी की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ही से हम मांगते हैं कि अल्लाह अपने गैबी ख़जानों से इन लोगों के लिए इनका जो माली नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी की कोई सूरत पैदा फ़रमा दे। अभी तक इसमें इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ कोई आया नहीं है, इसलिए मैं एलजी इंतज़ामिया और बिलखुसूस डीसी रामबन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर मौका मुलाहज़ा फ़रमाएँ और इन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भरपूर तरीके से कोशिश की जाए। जंगली जानवरों का ख़तरा भी है और अतराफ़ में यहाँ जंगल भी है और इस वक्त घास झाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। ये हालात के बड़े सख्त तरीन नशेब व फराज से गुज़र रहे हैं और रात इन्होंने खुले आसमान तले गुजारी है और ये हम सब के लिए एक अलमिया है। इसलिए इंसानी नाते से मैं तमाम लोगों से बग़ैर मज़हब व मिल्लत के इम्तियाज़ के दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों के हर एतबार से जिससे जो मुमकिन हो सके ताउन की कोशिश करें। ऐसी तब्दीली रोनमा नहीं हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने आज तक यहाँ पर अपने मस्कन जो थे वो कायम रखे हैं, यहाँ पर बसते हैं। यहाँ पर बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन थी, बड़ा वसाइल थे, यहाँ पर लोग यहाँ पर रहने वाले खुशहाल थे। यकायक अचानक कल शाम को होने वाली इस ज़मीनी तब्दीली के बायस यहाँ पर रोड कम से कम अपनी जगह से 30-35 फुट नीचे धंस गई है और 20-25 फुट जो सिंक होकर नीचे की तरफ चल गई है, जिसमें आप देख सकते हैं अभी कि यहाँ पर 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन का एक टावर पूरी तरह से जो तबाह हो गया है, जिसकी वजह से रात से लोग यहाँ से नकल मकानी के लिए अपने घरों को खाली करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर इंतजामिया ने भी रात से विजिट करके यहाँ की हालात का जायजा लिया है, जिसके मुतल्लिक आने वाले वक्त में कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। ये बड़े स्लो तरीके से ये जमीन अभी भी खिसकी जा रही है। सर आपसे मुतल्लिक गवर्नमेंट की जो हंगामी सूरत हाल पर कार्रवाई थी उनका ज्यादातर फोकस था कि रोड को किस तरह से चालू किया जाए। जब बात नहीं है, हमें रात को थोड़ा लेट पता चला, मुझे 8:30 के करीब मैं सुंबड़ इलाके में थी जहाँ मैं सुबह यहाँ 7 बजे पहुँची हूँ। अपनी जगह तो यहाँ कुछ ऐसा मसला है कि आज इलेक्शन का था जम्मू में, कुछ ऑफिसर जो हैं वो जम्मू गए हुए हैं और आ रहे हैं, डीसी साहब भी आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, टेंट का भी हम इंतजाम करेंगे, इनका खाने पीने का भी हमने हेड क्वार्टर जो तहसीलदार साहब है खाने का भी इंतजाम हम कर रहे हैं, बाकी रहने का भी हम इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसी सेफ जगह है नहीं जहाँ हम लोगों को ले जा सके। पंचायत घर हैं, 1-2 पंचायत घर है, उनको भी हम रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी डैमेज है, वहाँ पे वॉशरूम का मसला है, उनको हम रिपेयर कर रहे हैं, इनको हम वहाँ पे ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट और मैं आपका साथी मुशकूर अहमद रामन से। इस वक्त रामन से बड़ी खबर, दुखभर खबर है कि रामन के परनोत इलाके में जो गूल रोड जाता है, गूल रोड के साथ ऊपर जो एरिया आता है वो परनोत एरिया आता है। परनोत एरिया में 24 से 35 घर, 24 से लेकर 35 घर डैमेज हो चुके हैं, जिनमें ज़मीन धस रही है और जिसमें 24 से 35 घर, 25 से 35 घर के ये खबर है हमें कि अभी तक जो मकान है वो धस गए हैं, लेकिन बता नहीं सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, यहाँ 24 से कम या 35 से कम हो सकते हैं, लेकिन 24 मकान जो है यहाँ के लोगों ने तस्दीक किया कि 24 मकान हमारे धस गए हैं। लेकिन अब ये नहीं बता सकते, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ज़मीन जो है इस वक्त थोड़ा स्टेप ऊपर बढ़ रही है और कहीं और मकान भी इस जद में आ रहे हैं। रिसीव स्टेशन था वो भी इस जद में आ गया और टावर के कुछ 5 टावर जो इस जद में अभी तक बताया जा रहा है कि वो भी इस जद में आए हुए हैं, वो भी डैमेज हुए हैं। आप जुड़े रहे रामन से। फिलहाल इतनी रिपोर्ट इन लोगों के लिए इंतजामिया क्या इंतजाम करती है ये भी देखना बड़ा चैलेंज रहेगा इंतजामिया के लिए, क्योंकि 24 या 35 मकान जो इस वक्त धस गए हैं, इन लोगों के लिए इंतजाम करना होगा। अभी तक इंतजामिया के लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन कोशिश है कि बताया जा रहा है कि इंतजामिया भी जल्दी यहाँ पे पहुँचे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा और किसी भी तरीके का इनके लिए अभी तक इंतजाम नहीं किया गया। अगर कहीं लोगों के जो अंदर सामान था वो अंदर ही रह चुका, लेकिन अब देखना बड़ा चैलेंज रहेगा किस तरीके का इंतजामिया इनके लिए इंतजाम करेगी।
आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दक्ष ट्यूटोरियल पूरी तरह से है कमिटेड। यहाँ CBSE व JK बोर्ड में पढ़ने वाले आपके बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक दी जाएगी बेहतरीन ट्यूशन, जबकि 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की मिलेगी ट्यूशन। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS और NDA एंट्रेंस की करवाई जाएगी तैयारी, जबकि CUET एग्जाम की तैयारी के साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी दिया जाएगा पूरा ध्यान। वहीं एकेडमिक प्लस एंट्रेंस टेस्ट की करवाई जाएगी पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को एनरोल करें दक्ष एकेडमी में, क्योंकि इस समय चल रहा है विशेष नवरात्र डिस्काउंट अप टू 50% तक का ऑफ। हमारा पता है DAV स्कूल, एक्सचेंज रोड, कच्ची छावनी, जम्मू और वार्ड नंबर 4 नियर लक्की विहार बाईपास, बिश्ना, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।